बार की बात है। एक बार क्या हुआ, एक गरुड़ और कौवे में गहरी दोस्ती हो गई। तो क्या हुआ, उनमें इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई कि दोनों कहीं भी जाते थे, साथ साथ जाते थे, कहीं भी कुछ खाना पीना करते थे, साथ साथ करते थे। तो ऐसे ही दिन अच्छे से चल रहे थे। तो एक दिन वो कौवा और गरुड़ एक पेड़ पर बैठे थे, उनकी बातें चल रही थी, गप्पे चल रहे थे। तभी उनके ऊपर से आसमान से एक यमदूत जा रहा था। तो दोनों ने उस यमदूत को देखा। तो वो यमदूत उन दोनों की तरफ देखकर हंसा और वहाँ से निकल गया। दोनों के मन में सवाल आया कि हमारे ऊपर देखकर उसने क्यों हंसा, क्यों चला गया हंस के। तो उस कौवे को मन में शंका उत्पन्न हुई कि उस यमदूत ने मुझे ही देखा और मुझ पर ही हंसने लगा है और चला गया। उसने ये बात अपने दोस्त से, गरुड़ से कह दी। तो गरुड़ ने हंसी मजाक में टालते हुए कहा कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, जाने दो, इतना सीरियसली टेंशन मत लो। तो दूसरे दिन क्या हुआ, वो दोनों उसी पेड़ पर गप्पे लड़ा रहे थे, गप्पे मार रहे थे। तो वही यमदूत उधर से वापस गुजरा उधर से, और उसने कौवे की तरफ देखा और मुस्कुराया और उधर से चला गया। तो कौवे का जो शक था वो यकीन में बदल गया कि अब अपने दिन पूरे हो गए, यमदूत मुझे लेकर जाने वाला है, इसलिए मेरी तरफ देखकर हंस रहा है और जा रहा है। तो उसने गरुड़ को बताया कि यमदूत मुझे ही लेने के लिए आ रहा है और मेरी तरफ ही हंस रहा है देखकर और चला जा रहा है। तो गरुड़ ने इस बार भी उसे मजाक में ही ले लिया, सीरियसली नहीं लिया। पर जब तीसरे दिन ऐसा ही हुआ तो गरुड़ के भी मन में शंका उत्पन्न हुई। तो गरुड़ ने कौवे से बोला कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो यमदूत तुमको देखकर ही हंस रहा है और आगे जा रहा है, शायद तुम्हारा दिन पूरा हो गया, तुम्हें लेने के लिए वो आया है। तो गरुड़ ने क्या किया, कौवे से बोला मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम उस यमदूत से बच सकते हो। तो गरुड़ ने उसको अपने पीठ पर बिठा लिया और ऊंचे आसमान में एक उड़ान भरी, और वो घंटों तक सफ़र करता रहा, बिना रुके बिना थके सफ़र करता रहा। और तब तक सफ़र करता रहा जब तक वो बहुत दूर ना जा सके। वो इतने दूर आ गया कैलाश पर्वत पर। उस पर्वत की गुफा में वो जाकर रुक गया। उधर रुकने के बाद गरुड़ ने अब कौवे से बोला कि अब तुम्हें उस यमदूत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो यहाँ तक वो आ भी नहीं सकता है। पर उन्होंने गुफा में अंदर देखा तो वो यमदूत वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसने तुरंत उस कौवे के प्राण हर लिए, कौवे को मार डाला। तो गरुड़ ने उसे पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, उस कौवे को क्यों मारा। तो यमदूत ने बोला कि यही समय निश्चित था उस कौवे की मौत का, इसी समय पर उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो गरुड़ ने फिर पूछा तो 3-4 दिन पहले आप उस कौवे को देखकर क्यों मुस्कुरा क्यों रहे थे, मुस्कुरा कर आगे क्यों जा रहे थे। तो यमदूत ने बोला कि इसलिए मुस्कुरा रहा था मैं क्योंकि उस कौवे का ये समय निश्चित था और इसी पर्वत पर आकर उसकी मौत निश्चित थी। मैं विचार में पड़ गया, मैं सोचने लगा कि इस पर्वत से इतनी दूर वो कौवा था, पर 4 दिन में कौवा इस स्थान पर कैसे पहुंचेगा। उसके पंखों में इतना बल भी नहीं है, या फिर वो इतना बड़ा भी नहीं है कि 4 दिन में इस पर्वत तक पहुंच सके। पर तुमने, मतलब उसके अत्यंत प्रिय मित्र ने उसे यहाँ पर पहुंचा दिया 4 दिन के अंदर, और उस भाग्य में उसके जो लिखा था वो पूरा करवा दिया।